हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से निकाली गई स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि नेशनलाइज्ड बैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके द्वारा एसओ की भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें, टोटल 213 पदों के लिए इसकी वैकेंसी निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और फी का पेमेंट है 15 सितंबर 2024 तक आप कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट्स के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो पंजाब एंड सिंध बैंक भारत सरकार के उपक्रम की ओर से जारी किया गया है। इसकी ईमेल आईडी आपको दे रखी है। लेटर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन जेएमजीएस फर्स्ट, एमएमजीएस सेकंड, एमएमजीएस थर्ड और एसएमजीएस फोर्थ के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है इसमें ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 31 अगस्त से भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 15/9/2024 रखी गई। ऑल डिवीजन कोरिगेंडम हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगे। वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 29 वैकेंसी है। आगे आपको स्केल दे रखी है, कैटेगरी वाइज आपको ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा। ऑफिसर राजभाषा की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स की 1 वैकेंसी है। ऑफिसर सॉफ्टवेयर डेवलपर की 17 वैकेंसी है। ऑफिसर साइबर सिक्योरिटी 6 वैकेंसी है। मैनेजर अकाउंट चार्टेड अकाउंटेंट की 1 वैकेंसी है। मैनेजर क्रेडिट की 25 वैकेंसी है। मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 41 वैकेंसी है। मैनेजर फॉरेक्स की 7 वैकेंसी है। मैनेजर राजभाषा की 6 वैकेंसी निकाली गई है। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की 6 वैकेंसी है। मैनेजर सिक्योरिटी की 5 वैकेंसी है। मैनेजर डिजिटल आईटी की 1 वैकेंसी है। मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर की 4 वैकेंसी है। मैनेजर पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी की 2 वैकेंसी निकाली गई। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 4 वैकेंसी है। मैनेजर कॉर्पोरेट की 1 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद मैनेजर आईएएस ऑडिटर की यहाँ पे अपन बात करें तो 5 वैकेंसी निकाली गई। मैनेजर साइबर फोरेंसिक की 1 वैकेंसी है। मैनेजर वेब डेवलपर की 1 वैकेंसी है। मैनेजर एसक्यूएल डेवलपर की 3 वैकेंसी है। मैनेजर ट्रेजरी की 2 वैकेंसी है। मैनेजर एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की 2 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट की 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर क्रेडिट की 6 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग की 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की 1 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 4 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर फॉरेक्स की 2 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर फॉरेक्स टेलर की 4 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर रिस्क की यहाँ पे 4 वैकेंसी निकाली गई। ये जो आप देख रहे हो एमएमजीएस जो थर्ड है उसमें निकाली गई। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 4 है। सीनियर मैनेजर डेटा एनालिस्ट की 1 है। सीनियर मैनेजर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की 1 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर अकाउंट्स चार्टेड अकाउंटेंट की 2 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की फर्स्ट 1 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर डिजिटल आईटी की 1 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर रिस्क की 1 वैकेंसी है। चीफ मैनेजर आईएएस ऑडिटर की 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद 42 नंबर की जो वैकेंसी है चीफ मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 1 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 42 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल 213 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हो। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एसएमजीएस फोर्थ के लिए मिनिमम एज 28 वर्ष, मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट का जन्म 2/8/1984 से लेकर 1/8/96 के बीच में होना जरूरी है। एमएमजीएस थर्ड की बात करें तो मिनिमम एज 25 वर्ष, मैक्सिमम एज 38 वर्ष, यानी कैंडिडेट का जन्म 2/8/1986 से 1/8/1999 के बीच में होना जरूरी है। एमएमजीएस सेकंड की एज लिमिट 25 से 35 वर्ष है। जीएमजीएस फर्स्ट की एज लिमिट 20 से यहाँ पे 32 वर्ष रखी गई है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल के, एक्स सर्विसमैन और जो 1984 दंगों से पीड़ित जो कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट है वो दी जाएगी। इसके लिए कैंडिडेट है उसको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया हुआ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, पोस्ट के लिए कौन क्या क्या एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आप यहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं यदि सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन इसमें इंजीनियरिंग में बी बीटेक होने के साथ साथ सीए आईसीडब्ल्यू या जिनके ग्रेजुएशन या
पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन से वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ यहाँ पे कैंडिडेट के 0 से लेकर यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट से मांगा गया है। तो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार अपना एक्सपीरियंस वो यहाँ पे जरूर चेक कर ले। उसके बाद नीचे जो अपन चलते हैं तो इसके जो अदर डिटेल्स है उसके ऊपर और जानते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन से वो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की होनी जरूरी है। तो कैंडिडेट ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिन कैंडिडेट के CGPA और GPA है तो उन कैंडिडेट को मार्क कन्वर्सेशन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पेश करना जरूरी है। अब जो कैंडिडेट IT स्पेशलिस्ट इन GMGS फर्स्ट और MMGS सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे उनके यहाँ पे गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना जरूरी है। तो कैंडिडेट ये इस चीज़ का भी विशेष तौर से ध्यान रखें। यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए गाइडलाइंस है वो जारी कर रखी है। नीचे अपन चलते हैं तो जो इसके अदर डिटेल्स है उसके ऊपर और जानते हैं यहाँ पे क्या क्या फिजिकल डिसेबल पर्सन की गाइडलाइन होने के बाद स्केल की बात करें तो ऑफिसर GMGS फर्स्ट की बात करें तो इनको 48,480 से लेकर 85,920 रुपये मिलेंगे। मैनेजर MMGS सेकंड की बात करें तो 64,820 से लेकर 93,960 रुपये मिलेंगे। सीनियर मैनेजर MMGS थर्ड की बात करें तो यहाँ पे 85,920 से लेकर 1,05,280 रुपये। चीफ मैनेजर SMGS फोर्थ की बात करें तो 1,02,300 से लेकर 1,20,940। इसके अलावा DA HRA जो अदर अलाउंस है तो वो भी कैंडिडेट को पेड हो किए जाएंगे। सर्विस बॉन्ड की और प्रोबेशन पीरियड की अपन यहाँ पे बात करें तो SMGS फोर्थ है 2 साल का बॉन्ड बढ़ना, 1 साल का प्रोबेशन रहेगा। MMGS थर्ड के लिए 2 साल का बॉन्ड 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड। MMGS सेकंड को 2 साल का बॉन्ड देना, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। GS फर्स्ट की बात करें 3 साल का बॉन्ड भर के देना, 2 साल यहाँ पे कैंडिडेट है उनको प्रोबेशन में निकालने होंगे। इसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें तो कैंडिडेट का सिविल स्कोर 650 से ऊपर होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो SMGS फोर्थ, MMGS थर्ड, MMGS सेकंड अदर देन बिलो पोस्ट जो कि नीचे दे रखी है ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सिलेक्शन है रिटन टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के 15 मिनट का टाइम होगा। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के 30 मिनट का टाइम होगा। प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के 60 मिनट का टाइम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के 105 मिनट का यहाँ पे टाइम है वो दिया जाएगा। कैंडिडेट है उनको यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिसाइड करेंगे। एग्जाम सेंटर आप यहाँ पे स्टेट वाइज है वो देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप अपने जो प्रेफरेंस है यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पेश करने है उसकी भी यहाँ पे जानकारी दे रखी है, जिसमें एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से जुड़े हैं डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। बायोमेट्रिक डाटा वेरिफिकेशन। एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 100 रुपये प्लस जो गेटवे चार्जेज है वो जनरल AWS OBC कैंडिडेट के लिए 850 प्लस पेमेंट गेटवे कार्ड जो चार्जेज है वो। हाउ टू अप्लाई तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो www.punjabsindbank.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी प्रोसीजर वो आपको दे रखी है। फी का पेमेंट करने की जो प्रोसीजर है वो दे रखी है, आप इसको फॉलो करते ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सबसे पहले केयरफुली चेक करो। यदि आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।